एक बंदा था, दिमाग का बहुत तेज था, खुरफाती था, लेकिन रोजगार उसके पास नहीं था। उसने सोचा कि आखिर पैसा कैसे कमाया जाए। उसके लिए उसने एक तरकीब निकाला कि जैसे आजकल माइक लेकर के घर घर, गांव गांव लोग मसाला बेच रहे हैं, टार्च बेच रहे हैं, या तरह तरह के कंबल चादर बेच रहे हैं, उसी तरह वो भी माइक लेकर गांव गांव घूमने लगा और उस यह बोलने लगा, जिसकी लुगाई जिसके बस में न हो वो अपनी लुगाई को हमसे ठीक कराए। बात समझे आप लोग? नहीं समझे? जैसे हर घर की स्थिति इस समय बहुत बुरी चल रही है, बेघर चल रही है, बिना घर चल रही है। हर घर के पति सारे काम अपने कर रहे हैं, पत्नियां शौक श्रृंगार करके मार्केट कर रही हैं, मॉल जा रही हैं और घूम फिर रही हैं, और पतिदेव अपने घर में सारे काम कर रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों न मैं पैसा भी कमाऊं और लोगों को घर को सुधारने का प्रयास करूं। तो उसने माइक लिया और गांव गांव घूमते हुए ये कहने लगा कि हमसे अपनी लुगाई ठीक कराओ, हमसे अपनी लुगाई ठीक कराओ। फिर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर हम ऐसे करते हैं, न शर्माया, न लजाया, न किसी तरह का उसने कोई भेद नहीं रखा। वो ये बात कहता रहा, हमसे लुगाई ठीक कराओ, काम नहीं करती हो, करने लगेगी, रोटी नहीं बनाती हो, बनाने लगेगी, सब्जी नहीं बनाती हो, बनाने लगेगी, कंबल नहीं धोती है, धोने लगेगी, सारा काम करेगी, लुगाई ठीक कराओ, लुगाई ठीक कराओ, लुगाई ठीक कर। लुगाई मतलब बीवी। गांव गांव घूमता रहा, कोई मिला नहीं। लेकिन एक दिन अचानक उसे एक आदमी मिला और उस आदमी ने कहा कि भैया आप क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं एक चतुर चालाक इंसान हूँ, मैं लुगाई ठीक करता हूँ, औरतों को ठीक करता हूँ और ठीक करने का पैसा लेता हूँ। उस आदमी ने कहा कि आखिर किस तरह की औरतों को ठीक करते हैं? तो मैं उस तरह की औरतों का ठीक करता हूँ जो आए दिन श्रृंगार पटार करके बाजार करती हैं और घर में पति सास दिन भर काम करती हैं और वो काम नहीं करती हैं, वो काम कराती हैं। तो हम ऐसे औरतों को ठीक करते हैं। उस आदमी ने विश्वास किया और कहा कि ठीक है, हमारी औरत हमसे सारा काम कराती है, पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, खाना बनवाती है, कपड़ा धुलवाती है, सभी काम हमसे करवाती है, अपने स्वयं कुछ नहीं करती है। हम बहुत परेशान हैं, कितना पैसा लगेगा आप ठीक करेंगे तो? उसने हंसते हुए कहा कि 10,000। उसने कहा कि हम आपको 20,000 देंगे, हमारी लुगाई को आप ठीक कर दीजिए। उसने कहा कि ठीक है, आप हमें अपने घर ले चलिए। वो घर लेके गया। उसने कहा कि आप बाहर चले जाइए, हम आपकी लुगाई को ठीक करके आते हैं। घर के अंदर गया, औरत से सारी बातें कहा, आपको काम करने में जी नहीं लगता है, आप सारा काम अपने पति से कराती हैं, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी कराती हैं, खाना भी बनवाती हैं, कपड़ा भी धुलवाती हैं, अपने शरीर में साबुन शैम्पू भी लगवाती हैं, सेंट भी लगवाती हैं, क्रीम पाउडर भी लगवाती हैं, अपने कुछ नहीं करती हैं। वो औरत खुश हो गई, अरे ये तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत चालाक है, इनको तो सब कुछ पता है। उसने कहा कि आप क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि आप अगर तरक्की चाहती हैं, घर में लक्ष्मी चाहती हैं, तो पति से काम कराना नहीं होगा, सारा काम अपने करना होगा। तो उसने कहा, क्यों? मैं नहीं कर सकती, क्यों करूँगी? वो कुछ न कमाता है, न धमाता है, न 1 रुपया देता है, न लेता है,
सिर्फ हुक्म चलाना चाहता है, मैं ये होने नहीं दूंगी, ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने कहा कि भैया देखो, तुम अगर सारा काम करती हो तो मैं तुम्हें हर महीने 5,000 रुपया दिया करूँगा, और तुम सारा काम करो, पति से कोई काम ना कराओ। औरत बड़ी खुश हुई, 5,000 रुपया ली और उस दिन से अपने घर का सारा काम करना चालू किया। उसका घर सुधर गया। फिर जब उसके घर से निकला तो दूसरे लोग देखे कि भैया इनके घर से आ रहा है, क्या बात है। उसने कहा कि आप इनके घर क्यों गए थे। उसने कहा कि मैं लुगाई ठीक करने गया था। तो लुगाई ठीक करने का क्या लेते हैं। तो लुगाई ठीक करने का मैं 40,000 लेता हूँ। इनसे कितना लिए। इनसे 40,000 लिया, लेकिन आप अभी नए हैं, अभी जवान हैं, तो हम आपसे 20,000 लेंगे। उसके बाद उनसे 20,000 रुपया लिया, उनके घर गया, उनकी लुगाई को अब उसके पति के विषय में सारी बात बताई। पत्नी खुश हो गई, उसको भी महीने का 5,000 बांध दिया और उनको भी सुधार कर घर से चला गया। यह सिलसिला कुछ दिन चलता रहा और लगातार चलता रहा। धीरे धीरे जब सारी औरतों को काम करने का लत पड़ गया, आदत पड़ गई, तो उसके घर के पति सुकून से जीने लगे। लेकिन प्रत्येक महीने पतियों से पैसा लेकर उसका आधा पैसा पत्नियों को देना और आधा पैसा अपने पास रखना उसकी फितरत बन गई, और इसी तरह से उसका जीवन यापन चलने लगा। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, तो इंसान को पैसा कमाने में कोई भी किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने के लिए दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। और उस इंसान ने वही किया। उसके घर से ही पैसा लिया और उसकी औरत को दिया, आधा अपने लिया, आधा उसको औरतों को दिया, और काम कराने के लिए उसे संतुष्ट कर लिया। तो हम आप समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि लुगाई को ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए पति से पैसा लेकर पत्नी को देना पड़े और आधा पैसा किसी और के घर जाए, वैद्य की ज़रूरत पड़े। हमने आज तक सुना था कि वैद्य की ज़रूरत पड़ती है इलाज के लिए, अब तो औरतों को भी ज़रूरत पड़ने लगी है सुधार के लिए। तो हम माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि अपने घर का पैसा अपने घर में रहे और किसी वैद्य और किसी ओझा गुनी शोखा को आपके घर में आने का ज़रूरत न पड़े। इसके लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने घर का पैसा अपने घर में रहने दें और पति के साथ मिलकर सुख चैन से ज़िंदगी बिताते हुए अपने घर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें और घर को स्वर्ग बनाने में सहयोग करें। इसी सब बातों के साथ मैं ये भी कहूँगा कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा यह घर, यह गांव, यह जिला, यह प्रदेश, यह देश सब अपना है। संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।